और आप सभी से मैं आशीर्वाद और कृपा की याचना करता हूँ कि इतने गूढ़ सिद्धांत और इतनी गूढ़ लीलाओं पर मैं कुछ उचित रूप में गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए कह पाऊँ। ब्रह्म संहिता के अंदर ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, वेणुम क्वांताम अरविंद दलायताक्षम बरहावतम संसितम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम त्वमहम भजामि। तो भगवान का डिस्क्रिप्शन ही कैसे आरंभ होता है, वेणुम क्वांताम अरविंद दलायताक्षम। भगवान अपने हाथ में वेणु धारण करते हैं। और भगवान कैसे हैं, अच्युत हैं, वो अपने स्थान से कभी च्युत नहीं होते। और भगवान का स्वरूप कैसा है, त्रिभंग ललित स्वरूप है भगवान का। तो जीवात्माओं में और भगवान में क्या अंतर है, तो सिद्धांत के तौर पे अगर हम देखें तो चार ऐसी विशेषताएं हैं जो केवल भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रदर्शित करते हैं, और कोई ना उनका अवतार प्रदर्शित करता है, ना कोई जीव प्रदर्शित कर सकता है। और वो चार विशेषताएं क्या हैं, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी। लीला माधुरी, भगवान की जो अद्भुत लीलाएं हैं उनकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। भगवान की प्रेम माधुरी, गोपियों और गोप ग्वालों के साथ उनका आदान प्रदान, और कोई भी उसको इमिटेट नहीं कर सकता। और भगवान की सुंदर वेणु वादन, उसको कोई इमिटेट नहीं कर सकता। दुनिया में बहुत सारे वाद्य यंत्र, बहुत सारे जीव आत्माएं बजाते हैं, अलग अलग लोक में अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन जो वेणु है भगवान की वो बहुत ही विशेष। और कोई भी वाद्य यंत्र ऐसा नहीं होगा जिस पे सबसे महान जो भक्तिन हैं, जो राधा रानी हैं, जो गोपियां हैं, उन्होंने चर्चा की हो। केवल एक वाद्य यंत्र है और वो क्या है, वेणु है। तो इस तरह वेणु गीत बहुत विशेष है, क्योंकि भगवान की जो वेणु है उसमें बहुत सारी विशेषताएं। अब हम भगवान की वेणु की कुछ विशेषताएं समझते हैं। भगवान की वेणु के अगर आप दर्शन करेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें असंख्य कई सारे जो हैं वो छिद्र हैं। इतने सारे छिद्र होने के बाद भी, छिद्र का अर्थ होता है संस्कृत में कमियां, त्रुटियां। तो इतने सारे छिद्र होने के बाद भी वेणु में कोई भी जो है अंदरूनी या बाहरी रूप से कोई भी मिस्टेक नहीं है। इतने सारे छिद्र के बाद भी जब भगवान अपने अधरों पे उसे धारण करते हैं तो वो बहुत सुंदर जो है वो बजती है। वेणु को अगर आप देखेंगे तो बांस की बनी हुई है और छूने में बहुत हार्ड है, लेकिन क्या होता है, वही हार्ड जो वेणु है, जो छूने में बहुत सख्त है, जब उसको बजाया जाता है तो वो जो सारे भक्त हैं जब उसको सुनते हैं तो उनका हृदय कैसा हो जाता है, बिल्कुल कोमल हो जाता है। तो कोई भी अगर आप बर्तन ले लें और उसमें कई सारे छिद्र हों तो क्या उसमें आप कुछ भरेंगे तो रह पाएगा। लेकिन ये छिद्र वाली जो वेणु है वो इतनी सारी असंख्य रागों को अपने अंदर समेट के रखती है। भगवान की जो सारी 9 लाख गायें हैं उनको वो इंडिविजुअली एक एक को इस वेणु को बजा के बुला सकते हैं। हर गाय का एक अलग फ्रीक्वेंसी है जो उसी को समझ में आता है कि मुझे बुलाया गया। इसी तरह हर गोपी और राधा रानी का भी एक जो है फ्रीक्वेंसी है। तो वो वेणु जिसमें इतने असंख्य तरीके से जो है कमियां दिख सकती ऊपरी तौर पे, उसमें इतनी सारी रागिनियां जो है वो भरी हुई हैं। और इतनी सूखी हुई बांस की वो जो लकड़ी है, ठूंठ है, वो पूरा सूखा हुआ, उसमें पानी की एक बूंद नहीं दिखाई देती है, लेकिन जब वो बजती है तो सारे भक्तों की आंखों से अश्रु की बूंदें गिरने लगती है। तो इस प्रकार से ये वेणु जब बजती है तो ये वेणु एक अमृत भी है
जैसे हम आगे आज सत्र में देखेंगे। और ये वेणु कभी कभी जो है विष का काम भी कर जाती है। तो कैसे एकदम से वेणु का वादन सुन के कैसे कैसे सबके भावों का परिवर्तन हो जाता है, कैसे गोपियों की दशा अलग हो गई है और उनके परिवारजनों की दशा अलग हो जाती है। तो ये वेणु का जो वादन है किसी दिन हमारे कान में भी पड़ेगा, जब हम अच्छे से अपना नाम जप करेंगे और अच्छे से उस वाइब्रेशन में हमारी जो है वो एकात्म स्थापित होगी। तो जब हमारा वाइब्रेशन सही होगा तो हमें ये वाला वाइब्रेशन भी सुनाई देगा और कान से हमें अपने सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा इस वेणु का वादन सुनाई देगा। अब ये जो वेणु गीत है ये कौन गा रही हैं? गोपियां गा रही हैं। और गोपियां कहाँ हैं? गोपियां भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख नहीं हैं, वो तो अपने अपने घरों में हैं। और भगवान जो है वो वृंदावन में अंदर जो वन है उनमें प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन गोपियां अपने भाव नेत्रों से देखती हैं। और भाव नेत्रों से देख के क्या समझती हैं? वो समझ जाती हैं कि भगवान अभी क्या कर रहे होंगे, भगवान किस तरह से जो है वन में प्रवेश कर रहे होंगे, श्री कृष्ण की अभी कौन सी लीला वहाँ चल रही होगी। तो ऐसा है कि भगवान जब इस वेणु को अपने अधरों से लगाते हैं तो उसके अंदर जान फूंक देते हैं, उसके अंदर अमृत डाल देते हैं। और ये जो अमृत भगवान डालते हैं यही वेणु से वेणु गीत के रूप में बाहर निकलता है। और जो बाहर निकलता है तो वृंदावन में जिस जिसको भगवान ये वेणु का गीत सुनाना चाहते हैं उन सबको ये सुनाई देने लगता है। और गोपियां अपने भाव नेत्रों से जब ये दर्शन कर रही हैं तो वो क्या कहती हैं? बोले देखो नेत्रों की चरम सिद्धि यही है कि भगवान को इस स्वरूप में देखा जाए कि वो वन में प्रवेश कर रहे हैं, अपने मित्रों के साथ में हैं बंशी बजाते हुए, अपनी गौओं के साथ में चराते हुए, और हम उनके दर्शन कर रहे हैं। तो कहते हैं नेत्रों की चरम सिद्धि यही है। नेत्रों का एक्चुअली और कोई कार्य ही नहीं है, संसार में कुछ भी देखने के लिए नेत्र नहीं बने। गोपियां परम भक्त हैं भगवान की, लेकिन क्योंकि वो सामाजिक मर्यादा में हैं तो उनको थोड़ा सा ये भाव भी है कि कैसे वो कृष्ण जो उनके प्रियतम है उनके बारे में कुछ कहें। तो सब गोपियां एक साथ एकत्र होकर चर्चा कर रही हैं भगवान श्री कृष्ण की। लेकिन बात कैसे कर रही हैं? वो इनडायरेक्टली कर रही हैं। तो प्राइवेटली कर रही हैं और इनडायरेक्टली कर रही हैं। इनडायरेक्टली कैसे कर रही हैं? ये पूरा जो वेणु गीत है एक्चुअली ये वेणु के बारे में बताया गया इसमें, लेकिन बात कृष्ण की है। तो इनडायरेक्ट तरीके से भगवान श्री कृष्ण के रूप का, सौंदर्य का, उनकी लीला का, उनकी प्रेम माधुरी का, सबका जो है वर्णन है। लेकिन नाम क्या दिया गया कि हम तो भगवान के वेणु की बात कर रहे हैं, हम तो वेणु का गीत गा रहे हैं। और कई आचार्य इस टीका में लिखते हैं कि ये सब अलग अलग गोपियां, उनका जो अलग अलग भाव है, अलग अलग श्लोक अलग अलग गोपियां कह रही हैं, अपने अपने भाव में वो बता रही हैं। तो है क्या बात, भगवान अभी जो है वो पौगंड लीला कर रहे हैं अपनी। तो बोले पौगंड लीला के समय ये इस तरह के भाव कैसे गोपियों में आ रहे हैं? तो ऐसा समझाया जाता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान की चल रही पौगंड लीला है। पौगंड लीला का मतलब होता है 5 to 10 ईयर्स की लीला, और कैशोर लीला 10 से 15 साल की लीला। तो बोले ये शुरू के 5 से 10 साल वाली लीला में ही भगवान अपना स्वरूप कैशोर के रूप में दिखा रहे हैं, चिलजीव गोस्वामी बताते हैं। और इसलिए ये जो लीला चल रही है वो क्या है? बोले वो टेक्निकली पौगंड की लीला है, लेकिन भाव के स्तर पे वो कैशोर्य की लीला है। तो अब गोपियां भगवान श्री कृष्ण के बारे में वर्णन भी करना चाहती हैं, लेकिन थोड़ा सा उन्हें एक लज्जा भी आती है कि कैसे वो कृष्ण के बारे में चर्चा करें, जो कि एक जो है कैशोर अवस्था के बालक हैं। और वो भी गोपियां भी सब यंग हैं, तो वो कैसे उनके बारे में चर्चा करें? तो बोलती हैं कि भगवान कृष्ण कहाँ जा रहे हैं? बोले वन में जा रहे हैं, तो हम वन की बात करेंगे। कृष्ण क्या कर रहे हैं? बोले बांसुरी बजा रहे हैं, हम बांसुरी की बात करेंगे। कृष्ण गोवर्धन की तलहटी में, हम गोवर्धन जी की बात करेंगे। लेकिन एक्चुअली हम बात कुछ भी करेंगे, बात किसकी करेंगे?
बात तो हम कृष्ण की करेंगे। तो यही हमारे लिए भी सीखने की बात है। हम बात कुछ भी करेंगे लेकिन घूम के बात कहाँ कनेक्ट होनी चाहिए? श्री कृष्ण से। अगर हमारा कोई भी सेंटेंस अगर श्री कृष्ण से या तो ओरिजिन नहीं होता या एंड नहीं होता, मतलब हम भौतिक जीवन जी रहे हैं। गोपियों से ये हमें सीखना चाहिए कि वो अपना भौतिक जीवन, सो कॉल्ड पारिवारिक जीवन जी रही हैं, लेकिन चर्चा वो भगवान श्री कृष्ण की करती हैं। और ये हमें किसने दर्शाया? तो हमारे जो षड गोस्वामी थे वो भी यही करते थे। षड गोस्वामी अष्टकम जो श्रीनिवास आचार्य ने लिखा, वो कहते हैं, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सूनो पुता। तो वो पूरे समय जो है गोस्वामी क्या कर रहे हैं? वृंदावन में अलग अलग वनों में भटक रहे हैं और क्या कर रहे हैं? हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सूनो कुता। कहाँ हो नंद बाबा के पुत्र? कहाँ हो राधा रानी जो ब्रज की देवी है? तो बोले कहाँ ढूंढे उनको? तो बोले श्री गोवर्धन पाद तले कालिंदी वने कोटा। बोले क्या गोवर्धन के तलहटी पे हो आप? कहाँ हो? क्या यमुना जी के किनारे हो आप? तो सब जगह क्या कर रहे हैं गोस्वामी जो है? ढूंढ रहे हैं। तो ये भाव है गॉड वैष्णविज्म का, और यही भाव है कि गोपियां अपने जो घर हैं वहां पे बैठ के वो चर्चा किसकी कर रही हैं और याद किसको कर रही हैं? कि भगवान कृष्ण भी गौवों को चराने गए तो वहां पर वो क्या कर रहे होंगे? तो बोले वो बांसुरी बजा रहे होंगे। बोले बांसुरी की आवाज सुनाई देती है? तो बोले वो बांसुरी ही बजा रहे होंगे। तो भगवान की बांसुरी सुन के क्या होता है? तो अंत लीला में बहुत सुंदर, बहुत सारे बयार हैं, लेकिन हम एक ही बयार का उदाहरण लेंगे कि जब महाप्रभु अपनी बिल्कुल महाभाव की पराकाष्ठा में हैं, तब वो कहते हैं कि वेणु शब्द सुनी अमी गेले ना वृंदावन, देखी गोष्ठे वेणु बजाए व्रजेंद्र नंदन। तो महाप्रभु कहते हैं कि वेणु का शब्द सुन के बोले मैं एकदम दौड़ के कहाँ गया? वृंदावन गया। बोले वहां क्या दिखाई दिया मुझे? वहां दिखाई दिया कि ब्रजेंद्र नंदन जो है वेणु बजा रहे हैं। तो वेणु सुन के क्या होगा? बोले वेणु सुन के हर कोई कहाँ जाएगा? वृंदावन जाएगा। तो बोले वेणु सुन के जो वृंदावन जाएगा उसका क्या होगा? उसको ब्रजेंद्र नंदन के दर्शन होंगे। तो भगवान का ये जो वेणु वादन का स्वरूप है, ये कितना विशेष है, इतना विशेष है कि हम भगवान के विग्रहों को अलग अलग स्वरूप दे सकते थे, लेकिन हर स्थान पे भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? वेणु धारण किए। क्यों है बंसी बिहारी? क्यों है वो वेणु वादक? क्यों वेणु वाले हैं वो? क्योंकि वो उनकी पराकाष्ठा है प्रेम की। जब भगवान वेणु बजाते हैं तो क्या हो गया? बोले भगवान वेणु बजाते हैं तो राधा रानी को बुलाते हैं। बोले मंदिर में तो विग्रह के रूप में राधा रानी भी वहीं विराजमान है और भगवान कृष्ण भी वहीं विराजमान है। बोले अब भगवान को वेणु बजाने की क्या जरूरत है? राधा रानी तो साथ में खड़ी है। तो बोले अब भगवान वेणु बजा रहे हैं हमें बुलाने के लिए। ही इज कॉलिंग ऑल ऑफ अस। तो जब भी हम भगवान का ये सुंदर स्वरूप देखें, त्रिभंग ललित भगवान वेणु वादक के रूप में, तो याद रखना चाहिए कि वो वेणु किसके लिए बज रही है? वो किसी और के लिए नहीं बज रही है, वो मेरे लिए बज रही है। भगवान वो स्वर निकाल रहे हैं उससे जो मुझे सुनाई देगा। तो एक्चुअली सब गोपियां कृष्ण पे मोहित हैं, लेकिन डायरेक्टली कृष्ण की चर्चा नहीं हो सकती, इसलिए वो वेणु की चर्चा करती हैं। तो ये क्या है? गोपियों ने अपने प्रेम को बिल्कुल गोपनीय रखा है। गोपियों का अर्थ एक होता है गोपनीय रखना। तो जो अपने प्रेम को गोपनीय रखे वो गोपी है। तो कृष्ण के प्रति उनका जो लगाव है, संबंध है प्रेम का, उसको वो गोपनीय रखती है और वो वेणु की चर्चा करने लगती है। तो वेणु की चर्चा कौन करता है? जो गोपी होगा। वेणु की चर्चा कौन करता है? जो गोपी होगा। तो भगवान जब वेणु वादन करते हैं तो वो क्यों कर रहे हैं वेणु वादन? जब पहली बार उन्होंने वेणु वादन किया तो पहली बार, उसका कोई समय ऐसा नहीं है, लेकिन जब पहली बार वेणु वादन किया होगा, तब जब पहली बार गोपियों ने वो वेणु का स्वर सुना था, तो उनके भाव एकदम से कृष्ण के प्रति परिवर्तित हो गए। उसके पहले वो आकर्षित थी, लेकिन अब जो है वो
समझ गए कि सर्व आकर्षक कौन है, वो केवल भगवान श्री कृष्ण है। तो ये भगवान की वेणु किसको सुनाई देगी? भगवान की वेणु हर उसको सुनाई देगी जो गोपियों का अनुगत्य होगा। जो गोपियों के अनुगत्य में चलेगा उसको भगवान की वेणु सुनाई देगी। जो राधा रानी के अनुगत्य में चलेगा, जिसका भाव वैसा ही होगा जैसा गोपियों का भाव है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, सेवा और समर्पण, तो उसको वो वेणु सुनाई देगी। अब कोई बेस्ट एक्टर हो तो वो जब एक्टिंग के लिए आता है तो उसके पहले उसका स्टेज जो है वो सजाया जाता है। ऐसे ही नहीं आ जाता वो, पूरी प्लानिंग होती है, लाइटिंग कहाँ से आएगी, किस तरीके से जो है फ्लो रहेगा। तो इसी तरह से भगवान के साथ भी है। भगवान को वेणु वादन करना है तो पूरी जो प्रकृति है वृंदावन की वो उनकी सेवा में नियुक्त हो जाती है। वृंदा देवी बहुत सुंदर तरीके से पूरे वन को सजा देती हैं, और पूरा स्टेज जब सज जाता है तब भगवान आएंगे। तो स्टेज कैसे सजा है? बोले पहले जो है वो बारिश का मौसम आया, बादल आए, बहुत अच्छी बारिश हुई, ठंडक हो गई, और उसके बाद में जो है अब ऑटम का सीज़न आ गया। अब ऐसा सीज़न आ गया जहाँ पे सब जो है बारिश भी नहीं हो रही है, लेकिन क्लाइमेट बहुत कूल है, अच्छा है। और उस समय जो है शरतकालीन, उस समय भगवान वन में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये जो शरद ऋतु आती है तो उसके पहले जो वर्षा ऋतु का काल है वहाँ बहुत काले बादल जो है छाए रहते हैं, और फिर उसके बाद शरद ऋतु आती तो ये सारे काले बादल जो है छट जाते हैं। बादल भी छट जाते हैं, बादल के साथ में जो बाकी बिजली चमक रही थी वो भी छट जाती है, और जो अंधकार सा छाया हुआ रहता है वो भी छट जाता है। तो ये बादल के साथ क्या क्या आता है? बिजली आती है, अंधकार आता है। तो सुखदेव महाराज समझाते हैं कि ये रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये तीनों को उन्होंने उदाहरण देके समझाया। बोले ये तीनों गुण क्या है? वही बादल, बादल के साथ बिजली और अंधकार। बोले जब शरद का समय आता है, जब भगवान की कृपा आती है, जब भक्तों की कृपा आती, तो ये काले बादल क्या होते हैं? छट जाते हैं। तो जब श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवनम, अर्चनम, ये सारी हम पद्धतियों का पालन करते हैं प्रामाणिक रूप से, तो फिर होता है आत्मनिवेदनम। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये सारे जो है कल्मश छट जाते हैं। जब सब कल्मश छट जाते हैं तो शरद ऋतु में भगवान जो है वन में प्रवेश करके वेणु वादन करेंगे। तो वेणु वादन के लिए भगवान को किसने जो है उत्तेजित किया, किसने उन्हें उकसाया कि आप वेणु वादन करो? तो बोले वो शरद ऋतु थी। उस शरद ऋतु में भगवान ने ये निर्णय किया कि वो वेणु वादन करेंगे। तो भगवान की हर ऋतु की लीला जो है अलग अलग है, उनका भोजन अलग अलग है, उनकी राग अलग अलग है, वो कैसे विहार करते हैं वो अलग अलग है, उनकी शोभा अलग है। तो सब कुछ जो है ऋतु के अनुसार चलता है। तो शरद ऋतु में भगवान ने अपनी पौगंड आयु में गौचारण लीला करते हुए निर्णय किया कि अब वो वेणु वादन करेंगे। अभी गोपियों का और भगवान का कोई भी ऐसा संबंध नहीं हुआ है, क्योंकि भी रास लीला नहीं हुई है। तो ये टेक्निकली है पूर्व राग, अभी मिले नहीं है वो बहुत क्लोजली, लेकिन एक अट्रैक्शन है। वो उस अट्रैक्शन में गोपियां जो है वेणु वादन सुन के और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं। तब आपको लगेगा अरे अब तो आप जो है बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल की कुछ कहानी सुनाने वाले हो, नायक नायिका अट्रैक्ट हो रही हैं एक दूसरे की तरफ, अभी तक मिले नहीं हैं, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? तो हम एक क्षण रुकते हैं और सोचते हैं कि ये वेणु गीत कौन कह रहा है? तो विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी किसको कह रहे हैं? परीक्षित महाराज को, जो 7 दिवस के बाद मृत्यु आसन्न है। किसके सामने कह रहे हैं? तो बोले वहां पे वेद व्यास जी बैठे हैं, नारद मुनि बैठे हैं, सप्त ऋषिगण बैठे हैं, सब महान ऋषि बैठे हुए हैं। बोले उनके सामने क्या चर्चा हो रही? बोले एक पौगंड आयु के बालक का क्या अट्रैक्शन है, इसके बारे में चर्चा हो रही? बोले नहीं, ये तो ऊपरी तौर पे जिनका मन कल्मश से भरा होगा उनको दिखाई देगा, और जिनको सत्य दिखाई देगा उनको क्या दिखाई देगा? कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हैं और अपनी जीवात्माओं के साथ लीला विहार कर रहे हैं।
तो वेणु गीत को कैसे समझना है? सनातन गोस्वामी जब वेणु गीत पे टीका लिखते हैं तो वो पहला जो स्टैंजा है उसी पे पहला जो श्लोक लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि केवल गोपियों की कृपा से ही वेणु गीत समझ में आ सकता है। क्योंकि वो क्या कह रही हैं, किस कोडेड लैंग्वेज में कह रही हैं, उसका अर्थ क्या निकलता है, बोले वो केवल वो जानती हैं इस पूरे क्रिएशन में, और कोई नहीं जानता। तो इसलिए भगवान से अलग अलग रस में आदान प्रदान हम करते हैं। साख्य रस है भगवान के साथ, वात्सल्य का भाव है भगवान के साथ, माधुर्य का भाव है, दास का भाव है। ये जो माधुर्य का भाव है, इस सबसे परम जो है वो रस है। इस परम रस को, उन्नत उज्जवल रस को समझना बहुत कठिन है। इसलिए हम नायक नायिका के भाव, उनके विहार, इस सब की चर्चा आज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ना मेरा अधिकार है इस पे बोलने के लिए, और ना हमें श्रील प्रभुपाद ने इस तरह का कुछ भी कभी बोला है। तो हम क्या चर्चा करेंगे? जो भागवत के अंदर वेणु गीत पे टीका दी हुई है, और जो सनातन गोस्वामी और श्रील जीव गोस्वामी ने जो हमें समझाया है, उसके आधार पे थोड़ा सा हम टॉपिक को टच करेंगे। तो ये बैकग्राउंड था। इस बैकग्राउंड के साथ हम वेणु गीत को सुनेंगे। हम ये सुनेंगे कि ये कौन कह रहे हैं, तो बोले विरक्त चूड़ामणि कह रहे हैं। कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा है, कोई बॉलीवुड हॉलीवुड का स्टोरी मेकर नहीं कह रहा है। ये कौन कह रहे हैं? स्वयं सुखदेव महाराज, जो कि माँ के गर्भ से बाहर नहीं आना चाहते थे, क्योंकि माया में नहीं पड़ना चाहते थे, और पैदा होते ही जो जंगल के लिए निकल गए थे। और आज हम वो श्लोक लेंगे जिस श्लोक को सुन के उनका भाव और प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति जागृत हुआ था। वो श्लोक वेणु गीत का ही हिस्सा है। तो अब श्रील सुखदेव महाराज क्या कहते हैं? श्री शुक उवाच इत्थम शरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना। तो अभी हमने चर्चा की, शरतकालीन समय है और पूरी ऋतु के इस प्रभाव से सारा जल जो है स्वच्छ हो गया है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, बारिश के समय पानी मटमैला हो जाता है, लेकिन अब बारिश नहीं हो रही, पानी भरा हुआ है, तो वो सब मड जो है नीचे सेटल हो जाती है। इत्थम सरत स्वच्छ जलम, केवल जल स्वच्छ नहीं है, पद्माकर सुगंधिना, वहाँ पे बहुत सारे कमल जो है वो तैर रहे हैं, और उससे पूरा वातावरण बहुत सुगंधित हो गया। हल्की हल्की सी पवन जो है बह रही है, जैसे धीर समीर में बहती है, ऐसी पवन बह रही है। तो इतना सुंदर जो है वो वातावरण है। और उस वातावरण में क्या हो रहा है? बोले उस वातावरण में जहाँ पे पूरा पानी स्वच्छ है, जहाँ पे बहुत सुगंधित जो है वातावरण है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने गो ग्वालों और गौओं के साथ में वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। वो प्रवेश कर रहे हैं। कौन प्रवेश कर रहे हैं? जो स्वयं भगवान अच्युत, वो प्रवेश कर रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर एक दृश्य है। इसको अपने मन में हमें कभी सोचना चाहिए कि कितना सुंदर होगा। एक ऐसे बड़े बड़े तालाब हैं, बहुत स्वच्छ जल है, बहुत सुंदर कमल उसमें तैर रहे हैं, सब दिव्य वातावरण है, बहुत सुंदर सुगंधी फैली हुई है, और उसमें भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ और गोप ग्वालों के साथ में उस वन में प्रवेश करते हैं। तो ये गोपियाँ जब ऐसा कह रही हैं, अभी इमेजिन कर रही हैं, जिसको डिस्क्राइब कर रहे हैं सुखदेव महाराज, की ऐसा पूरा एनवायरनमेंट है जिसमें गोपियाँ सोच रही हैं कि अब कृष्ण जब एंटर करेंगे तो क्या होगा। तो बोले वहाँ पे बहुत सुंदर जो है कुसुम, अलग अलग प्रकार के फूल जो है वो खिले हुए हैं, और इतने अलग अलग प्रकार के पक्षी जो है वहाँ पे कलरव कर रहे हैं। और उसी पक्षियों के बीच में जो अलग अलग बहुत सुंदर रंग बिरंगे हैं, और इतने सारे फूल जो रंग बिरंगे हैं, किस जगह पे? जहाँ पे बहुत बड़े बड़े तालाब हैं स्वच्छ जल से भरे हुए, जहाँ कमल तैर रहे हैं, वो स्थान जहाँ पे बहुत सुंदर सुगंध फैली हुई है, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और अपने गोप सखाओं के साथ प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या विशेषण प्रयोग हुआ कि वो मधुपति हैं। तो वो मधुपति क्यों हैं? एक तो वो यदुपति हैं इसलिए मधुपति हैं, और दूसरा वो बिल्कुल ऐसे जैसे शहद होता है, तो कभी कभी कोई बहुत सारा शहद पी ले तो उसको एक तरह का इंटॉक्सिकेशन हो जाता है। बोले कृष्ण ऐसे ही है, उनको अगर बहुत देर देख ले कोई,
तो मधुपति हैं बोले, वो मधु को जैसे पीने से एक इंटॉक्सिकेशन हो जाता है, एक जो है वो सर घूमने लगता है, अलग ही तरह का लगने लगता है। बोले कृष्ण भी ऐसे हैं। बोले कृष्ण मधु की तरह जो हैं बहुत मीठे हैं। तो कृष्ण के दर्शन से ही वो भाव आता है जैसे कोई बहुत सुंदर वस्तु का हमने भोग कर लिया हो, ऐसी जैसे कोई बहुत अच्छी मिठाई हो, कोई बहुत अच्छा शहद का हमने जो है पान कर लिया हो। और कैसा हो रहा है, मधुपति हैं वो, पति हैं, पति जैसे सेनापति होता है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो चल रहे हैं और सब उनके पीछे पीछे, सब गायें सब पीछे 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 चल रही हैं। तो वो पति की तरह आगे चल रहे हैं। और वन में जब वो प्रवेश कर रहे हैं तो बहुत सुंदर वो सजे हुए हैं, मधुपति बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और उन्होंने हाथ में वेणु को धारण किया हुआ है, जिसको बांसुरी या मुरली भी कहते हैं। तो अब ये जो पूरा दृश्य है ये दिन का दृश्य है। और दिन के दृश्य में गोपियां क्यों ये इमेजिन कर रही, क्योंकि दिन में वो भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्टली नहीं मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे सामाजिक नियम के दायरे में है वो। तो वो क्या करती हैं, वो इमेजिन करती हैं कि भगवान जब गौएं को चराने जाते होंगे तो इस तरह से वन में प्रवेश करते होंगे, भाव नेत्र से जब वो दर्शन कर रही हैं भगवान का इस तरीके से। लेकिन कुछ गोपियां हैं जो गोपों का वेश धर के क्या करती हैं, छुप के वो चली जाती हैं जंगल में, और डालियों के बीच में से, पत्तों के बीच में से भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता को निहारती हैं। लेकिन मैक्सिमम गोपियां ऐसा नहीं कर पाती हैं। तो इस तरीके से गोपियां बहुत दूर हैं। लेकिन अब जब भगवान अपने अधरों पे वेणु को धारण करेंगे और जब वेणु वादन करेंगे तो वो जो स्वर है वो वहां तक भी जा रहा है, वो उनको अपने घर में भी सुनाई दे रहा है। और जैसे वो सुनाई देता है तो वो एक उद्दीपक का कार्य करता है। उनके हृदय में पहले ही प्रेम है सुप्त अवस्था में, और वो प्रेम जागृत हो जाता है उद्दीपन की तरह। वो रस जो है बढ़ता जाता है और भाव बढ़ता जाता है। अभी वो बस सोच रही थी कि कृष्ण, बलराम और सब गो ग्वाले जो है वन में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन अब ये भाव जो है वो बढ़ता जाता है। इसको कहते हैं अनुभव। वो जो वातावरण है वो उनको उद्दीपन का कार्य करके, तो उनके मन में, और सब वो सखी सहेलियों के साथ में बैठी हुई और चर्चा कर रही हैं। तो पहले सब कोई जो है थोड़ा सा झिझकती हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि सामने वाली जो गोपी है वो क्या कहेगी। लेकिन जब वो चर्चा करती तो बोलती कि हाँ हमें भी ऐसा ही लगता है। तो सब एक दूसरे के गले लग जाती हैं और बोलती कि हाँ सखी, हमें भी ऐसा ही लगता है। जब ये हम वेणु का वादन सुनती हैं तो हमें भी ऐसा ही लगता है कि हम सब कुछ छोड़ के क्या चली जाएं, वहीं चली जाएं। तो एक गोपिका कहती है कि नहीं नहीं, वहां तक मत जाओ। देखो वो कृष्ण जब यहाँ से निकलते हैं तो तुम यहाँ अगर इस जगह खड़ी होगी तो तुम्हें कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। तो इस तरीके से तुम कृष्ण के दर्शन छुप के भी कर सकती हो। और ये उद्दीपन का कार्य जब ये वेणु वादन कर रहा है तो राधा रानी और ललिता सखी जो हैं वो, उनका भाव तो पराकाष्ठा पे, तो वो और एकांत में चली जाती हैं और वो जो है सोचती हैं कि कैसे कृष्ण दिख रहे होंगे, कैसे दिख रहे हैं कृष्ण जब वो वन में प्रवेश कर रहे हैं। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रत्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुअधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रत्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुअधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ये वो श्लोक था जिसको सुन के सुखदेव महाराज भगवान के परम भक्त बन गए। ये वो श्लोक है जिसमें बहुत सुंदर प्रकार से ऐसा कहा गया टीकाकारों के द्वारा कि ये श्लोक जो है स्वयं वेणु ने गाया है। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार।
और एक और आचार्यगण है, वो कहते हैं नहीं नहीं, ये श्लोक तो स्वयं राधा रानी ने गाया है, कोई और गा ही नहीं सकता इसको। तो क्या है, बोले बरहा पीड़म नटवर वपु, नटवर हैं वो, जैसे स्टेज सज गया है तो अब जो ग्रेटेस्ट एक्टर्स हैं वो आएंगे। वो ग्रेटेस्ट एक्टर कौन है? अब गोपियों की लज्जा भी है तो वो सीधे सीधे कृष्ण की चर्चा नहीं कर सकती, तो उनको कहीं ना कहीं बाकी सबको इंक्लूड करना पड़ता है श्लोक में। तो वो कृष्ण और बलराम दोनों को एक साथ डिस्क्राइब करें, लेकिन उनका भाव कृष्ण के प्रति। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। बरहा पीड़म अर्थात मोर का पंख। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जो पगड़ी है उस पे मोर का पंख जो है धारण किया हुआ है, और इतने सजे धजे हैं कृष्ण और बलराम कि लग रहा है कि बस नटवर वपु अभी जो है वो खेल प्रारंभ होने वाला है, अभी जो है वो अभिनय प्रारंभ हो जाएगा। कर्णयो कर्णिकारम, बहुत सुंदर जो है कनेर का फूल है, नीले कलर का, और एक फूल है और एक कान में उन्होंने धारण किया हुआ है। अब इस पे बहुत सारी टीका है। एक कान में धारण किया है, कान तो दो हैं, तो बोले दो धारण क्यों नहीं किए हैं? बोले वो इतनी जल्दी जल्दी सिर हिलाते हैं अपना कि ऐसा लगता है कि दोनों कान में धारण किया हुआ है, लेकिन उन्होंने एक ही कान में धारण किया हुआ है। तो बोले ये एक कारण में नीला पुष्प क्यों धारण किया हुआ है, क्या कारण है? तो बोले कृष्ण जब सुबह गौचारण के लिए निकलते हैं तो वो किस रास्ते जाएंगे, राइट जाएंगे कि लेफ्ट जाएंगे, वो फूल कान में लगा के गोपियों को जो है संकेत देते हैं। और जब कृष्ण जा रहे हैं सुबह सुबह गौचारण के लिए निकलते हैं तो सब जो वृद्ध गोप गण हैं सब उन्हें छोड़ने के लिए आते हैं। और जब सब छोड़ने के लिए आते हैं तो कृष्ण और गौओं के साथ वो आगे निकलते जा रहे हैं, तो सब ऐसे झुक के देखने लगते हैं कि कहाँ तक पहुंचे कृष्ण, कहाँ तक पहुंचे। जब ये ऐसे झुकते हैं तो गोपियां पीछे खड़ी रहती हैं, वो ऐसे अपने पंजों पे ऊपर उठ जाती हैं और देखती है कि कृष्ण ने किधर फूल लगाया है, राइट में लगाया है कि लेफ्ट में लगाया है। बोले राइट में लगाया, मतलब आज जो है वो राइट साइड में जाएंगे। तो ऐसे कृष्ण और बलराम सुंदर लग रहे हैं। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। और कैसे उन्होंने वस्त्र धारण किए, जैसे कोई चमकती हुई बिजली हो, पीतांबर उनका ऐसा चमक रहा है। हाथ में उन्होंने एक फूलों का गुच्छा, ऐसा गुलदस्ता लिया हुआ है, और कमल पुष्पों की बड़ी सी माला उन्होंने धारण की हुई है। और पूरी मित्र मंडली के साथ, और मित्र मंडली क्या कर रही है, मधुर स्वर में गीत गा रही है, भगवान श्री कृष्ण का जो यशोगान गा रही है। तो कृष्ण और बलराम कितने सुंदर लगते हैं प्रवेश करते हुए। इनसे सुंदर कोई भी नहीं है। और जब कृष्ण ये उन्होंने धारण किया हुआ है, मोर का पंख क्यों सिर में धारण किया हुआ है भगवान ने, तो इसके पीछे भी बहुत सुंदर कथा है। कि एक बार जो है ऐसा हुआ कि भगवान ने अपना वेणु का वादन आरंभ किया, तो भगवान को आते देखकर मोरों को लगा कि काला बादल आ गया है, और काला बादल देख के मोर क्या करते हैं, नृत्य करने लगते। भगवान वेणु बजाते रहे और बहुत सारे मोर जो है आ गए आसपास, उनको घेर लिया, और सब नृत्य करने लगे पंख फैला फैला के। इतना सुंदर नृत्य किया सारे मोर ने उनके आसपास घूम घूम के, और बहुत प्रसन्न हो गए। उनको लगा कि इतना अच्छा म्यूजिक तो हमें कभी नहीं मिला, इतना सुंदर हम नृत्य कर पाए। और सब गोप गण सब घेर के उनको खड़े हुए देख रहे हैं। सारे पक्षी जो है ऊपर डाल पे बैठ के देख रहे हैं, आसपास की जो पहाड़ियां वहाँ पे बाकी जानवर जो खड़े होकर देख रहे हैं कैसा नृत्य हो रहा है, इतना सुंदर नृत्य हो रहा है। तो अंत में मोर ने नृत्य करते हुए अपने पंखों को जो है वो एक्सटेसी में आके ऐसे छोड़ा जैसे कोई तीर को छोड़ता है। तो एक पंख जो है भगवान श्री कृष्ण ने उठा लिया और उन्होंने अपने सिर पे धारण कर लिया। वो बोला कि ये जो है वो हमेशा मुझे याद दिलाएगा। एक और कारण है कि एक बार ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बीच में नृत्य प्रतियोगिता हो गई, कौन अच्छा नृत्य करता है, कौन अच्छा नृत्य करता है। वो नृत्य चलता रहा, इंटेंसिटी बढ़ती गई, लेकिन अंत में सब ने वर्डिक्ट दिया कि राधा रानी का नृत्य ज़्यादा अच्छा था। और राधा रानी ने उस समय एक मोरनी का स्वरूप धारण करके नृत्य किया था। तो भगवान ने हमेशा सबको याद रहे कि मैं इस नृत्य में हारा था,
उन्होंने वहां से एक मोर का पंख उठाया और अपने सर पे धारण किया, बोला कि हमेशा इस पंख को देख के याद रखना कि मैं अपने भक्तों से हारने के लिए भी तैयार हूँ और मैं उसका एडवर्टाइजमेंट भी करता हूँ। जैसे हम कल ही सत्र में चर्चा कर रहे थे कि भगवान जब दामोदर की लीला करते हैं तो वो बंध जाते हैं, और आज भी हम उनके बंधे हुए और रोते हुए स्वरूप को एक एक महीने तक जो है कार्तिक में आरती उतारते हैं। तो भगवान हारना चाहते हैं अपने भक्तों से, तो इसीलिए वो मोर पंख भी धारण करते हैं, इसीलिए वो बंध भी जाते हैं। और ये जो कमल पुष्प की माला है, इसके अलावा भी भगवान ने एक माला धारण की हुई है, और वो है वैजंती की माला। ये सुंदर वैजंती की माला क्या होती है, इसमें 5 विभिन्न प्रकार के जो पुष्प लगाए जाते हैं और उससे ये माला बनाई जाती है। तो आप अगर ध्यान से देखें भगवान के स्वरूप को, तो केवल वन का जो भी उपलब्ध सामग्री है वो उन्होंने धारण की हुई है। जब यशोदा मैया उनको तैयार करके भेजती हैं सुबह, तो बहुत सारा सोना गहना सब पहना के भेजती हैं। जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं भगवान ये सब उतार देते हैं, और वहाँ जो उपलब्ध है उसको वो पहन लेते हैं। भगवान क्या है, वनचारी हैं, वन में चारण करते हैं। वो क्या धारण करते हैं, वन माला धारण करते हैं। भगवान बहुत सिंपल है, और इसीलिए भगवान को सिंपल और सिंपलिसिटी भाती है। इसीलिए जो सिंपल भक्त हैं वो भगवान को भा जाते हैं, और जो बहुत ऐश्वर्य बहुत दिखावा करते हैं भगवान का मन वहाँ नहीं लगता। भगवान का मन द्वारका में नहीं लगता है, भगवान का मन मथुरा में भी नहीं लगता है, भगवान का मन वृंदावन में लगता है। मोर मन वृंदावन, महाप्रभु ने कहा। क्यों? क्योंकि वृंदावन में सरलता है, सरलता ही वैष्णवता है। इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए। तो अब जब भगवान प्रवेश कर रहे हैं तो कैसे हैं, भगवान है, भगवान के पीछे सब गोपगण हैं, गौवे हैं, लेकिन भगवान के आगे भी कोई चल रहा है। और वो कौन है, बोले बलराम जी जो है भगवान के आगे चलते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि अनुवेनु जुष्टम, बलराम जी आगे क्यों चल रहे हैं? बोले बलराम जी इसलिए आगे चल रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर वो पीछे रहेंगे या साथ में रहेंगे कृष्ण के, तो जो गोपियों का जो भी संपर्क हो रहा है दूर से भी, उसमें भी उनको जो है लज्जा आएगी। तो इसलिए बलराम जी पर्पसली आगे चलते हैं कि कृष्ण जो है अपनी लीला में अच्छे से पूरा रस का आस्वादन कर सके। और अनुवेनु जुष्टम का दूसरा अर्थ होता है कि एक्चुअली अनुवेनु जुष्टम मतलब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जो है वो साथ में जा रही हैं, और एक बार कृष्ण ने जो है अपना वेणु का वादन किया। जब कृष्ण ने वेणु का वादन किया तो राधा रानी ने बोला कि रुको रुको, ये तो अच्छे से आप नहीं बजा रहे हो, मुझे तो मैं बजा के बताती हूँ। और फिर राधा रानी ने ऐसा वेणु बजाया कि भगवान श्री कृष्ण भी मोहित हो गए, बोले इससे सुंदर वेणु तो मैंने कभी नहीं सुना। तो अणुवेणु जुष्टम, अणुवेणु जुष्टम का मतलब है कि राधा रानी जो है वो इतना सुंदर वेणु वादन करती हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी आकर्षित हो जाते हैं। तो ये वेणु गीत जो है, ये वेणु वादन जो है, इसकी टीचर कौन है, भगवान की। तो वो राधा रानी ने उनको सिखाया है वेणु बजाना वहाँ पर। और यहाँ पर जब आते हैं तो अभी वो पूर्व राग की स्थिति है, अभी तो उनका मिलन उस तरीके से नहीं हुआ है। तो ये सुंदर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी एकदम नटवर की तरह लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं कि बस अब डांस करने वाले हैं। अभी उनका जो है वो नृत्य आरंभ होने वाला है, एंजॉयमेंट चल रहा है, परपेचुअली एंजॉइंग प्लेस। इमेजिन करिए, आपको कहीं ऑफिस नहीं जाना है, आपको कोई असाइनमेंट पूरा नहीं करना है, आपको जो है वो कोई भी प्रेशर नहीं है वर्क का, आपको कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करनी है, आपको कोई रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं करनी है, आपको मृत्यु की प्लानिंग नहीं करनी है। आपको इटरनली बस कृष्ण बलराम जंगल में जाएंगे और हम भी उनके साथ जाएंगे, वो नृत्य करेंगे, एंजॉय करेंगे, और हम भी उनके साथ करेंगे। कितना अच्छा प्रपोजल है, कितना सुंदर प्रपोजल है। तो क्यों नहीं हम प्रयास करें इसके लिए? क्यों हम यहीं पे मरना खपना चाहते हैं बार बार? इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो ये सुंदर कृष्ण बलराम बिल्कुल नृत्य करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, नटवर के रूप में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी। अब ये बलराम जी का नाम क्यों आ रहा है बार बार? क्योंकि गोपियां जो है अलग से केवल श्री कृष्ण का नाम लेने में हिचक रही हैं, अन्यथा कोई और भी कारण नहीं है। तो
अब गोप ग्वाले तो साथ में हैं, तो उनको तो कुछ वेणु गीत गाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो साथ में ही हैं। लेकिन गोपियाँ जो है वो तो साथ में नहीं है सुबह, तो वो क्या कर रही हैं? वो तो हमेशा जो है वो दिन में जो भी भगवान की लीला है, उसको केवल वो सोच सकती हैं कि भगवान इस तरीके से कर रहे होंगे, और इस तरीके से वो नृत्य कर रहे होंगे, इस तरीके से वो सजे धजे होंगे, इतने सुंदर तरीके से वो दिख रहे होंगे। और गोपियाँ जो है, स्पेशली राधा रानी और सब जो उनकी गोपियाँ हैं, वो कह रही हैं कि ये वेणु, वेणु का अर्थ तो होता है कि ये मेल है, पुल्लिंग है। बोले ये पुल्लिंग जो है, ये कहाँ से भगवान श्री कृष्ण के अधरों का पान मिल गया इसको? ये अधरों का आस्वादन करने का अधिकारी कैसे हो गया? ऐसा कौन सा पुण्य किया इस वेणु ने? तो इसका कहने का अर्थ क्या है कि भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए बहुत सारी सुकृतियों की आवश्यकता है। बोले इस पुल्लिंग वेणु ने ऐसी कितनी सुकृति की होगी कि ये इनके जो है वो अधरों पे विराजमान है। ऐसा क्या किया होगा? ऐसा कैसे कि ये पूरे समय इनके साथ में रहता है? गोप ग्वाले जो हैं वो दिन में साथ रह पाते हैं, गोपियां जो है वो रात्रि में विहार कर पाएंगी, लेकिन वेणु तो दिन में भी रहेगा, रात में भी रहेगा। जहाँ-जहाँ भगवान श्री कृष्ण जाएँगे, वहाँ पे भी रहेगा। तो ये कृष्ण के सानिध्य का ऐसा कैसे आनंद ले रहा है? और कैसा आनंद लेता है? बोले भगवान के अधरों से जो अमृत है सब निकाल लेता है, चूस लेता है बोले। हमारे लिए कोई अमृत नहीं छोड़ता है। कैसा वेणु है ये? ये किसने इसको ये अधिकार दे दिया है? कैसे जो है ये इस तरीके से कर देता है? और ये वेणु जब बजता है, वो जो अमृत भगवान ने फूँका है इसमें, वो जब अमृत बाहर निकलता है इस वेणु से, तो बोले ये तो बहुत हाहाकार मचा देता है। बोले वो बहती हुई चीज़ों को रोक देता है, बोले रुकी हुई चीज़ों को बहा देता है। ऐसा कैसा वेणु का वादन है? बोले वो यमुना जी, मानसी गंगा जो बहती हैं, वो एकदम से रुक जाती हैं। बोले वो पहाड़ गोवर्धन जी जब वेणु का वादन सुनते हैं तो पिघलने लगते हैं। बोले योगियों जैसे जिनका मन बिल्कुल शांत है, शांत चित्त है, वो मन जो है सुनते ही विचलित हो जाता है। पूरा ब्रह्मांड जो है वो रुक जाता है। हर किसी के हृदय में एकदम से हर्ष का संचार हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? ऐसे कैसे ये कलरव करते हुए पक्षी जो है चुप हो जाते हैं, और वो जो सूखा हुआ पेड़ था वो एकदम से हरा हो जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है? ये वेणु को ये अधिकार किसने दिया? बोलिए कृष्ण वेणु को हमेशा अपने हाथ में धारण किए वृंदावन में अलग अलग वनों में जो है वो विचरण करते हैं। बोले ये वृंदावन के जो वन हैं, इनकी शोभा और इनका महत्व वैकुंठ से भी ज़्यादा है। बोले वैकुंठ में भगवान हमेशा पादुका धारण करते हैं, इसलिए उनके पद चिन्हों के कहीं भी दर्शन नहीं होते। लेकिन वृंदावन में क्या है, भगवान कभी पादुका धारण नहीं करते, इसलिए हमेशा उनके चरणों के दर्शन और उनके जो विशेष चिन्ह हैं उन सब के दर्शन होने लगते हैं। बोले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके ही इतने जो पक्षी हैं वो स्टंड हो जाते हैं, जो मोर हैं जैसे अभी हमने सुना था, नृत्य करने लगते हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कि हम कितनी अभागी हैं कि हम ये दर्शन नहीं कर पा रही। बोले देखो ये जो हिरण है और हिरनियाँ हैं, बोले ये भगवान यमुना जी के उस किनारे खड़े हुए वेणु वादन कर रहे हैं, और वो ध्वनि जब सब जगह फैलती है तो हिरण हिरनियों का पूरा झुंड जो है वो आ जाता है। बोले हिरण के अंदर दिमाग नहीं है, कब उसको कोई भी जो है वो शिकारी पकड़ लेगा। लेकिन उसका भी भाग्य देखो कितना अच्छा है कि वो अपने पतियों के साथ में दर्शन कर रही हैं, अर्थात वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रही हैं हिरनियाँ, और हिरण जो हैं वो अपनी हिरनियों को देख रहे हैं कि देखो कितनी अट्रैक्टेड है ये कृष्ण के प्रति। बोले हम कितनी अभागी हैं कि हमारे पति, हमारे परिवारजन जो हैं वो हमें कृष्ण का दर्शन ही नहीं करने देते, हमें रोकते हैं। बोले ये देखो ये गोवें जो जा रही हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ, और जो बछड़े जा रहे हैं, बोले इनका भाग्य देखो, जब वेणु बजती है तो बोले वो गौवें जो अपने आप अपना दुग्ध जो है वो गिराने लगती हैं धरती पर, और वो जो बछड़े एकदम से मन लगा के दुग्ध पान कर रहे थे, उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है, और उनका वो दूध पीना भूल जाते हैं।
ऐसा कैसे हो जाता है कि दूध उनके मुंह में गिर रहा है और बहता जाता है लेकिन वो गटक नहीं पा रहे हैं। और कैसे वो दोनों बछड़े और गौवें दोनों श्री कृष्ण की तरफ ही दर्शन कर रहे हैं, कैसे उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये आंखों से अश्रु बहना, ये कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा है। जिस दिन आपके आंखों से अश्रु बहने लगे नाम जप करते हुए, मतलब कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा है। बोले पेड़ के ऊपर जो है बहुत सारे पक्षी भी कलरव कर रहे थे से। अब वो बेचारे बैठे हुए थे डाली के ऊपर, लेकिन अब जोर से उन्होंने डाली को पकड़ लिया है, क्योंकि नहीं तो वो सुध बुध खो बैठे, गिर जाएंगे नीचे। और बिल्कुल एकदम ऐसे हो गए हैं जैसे कोई ऋषि मुनि हो। तो बोले हाँ, ये सच में ऋषि मुनि है, नहीं तो कैसे इनको यहाँ पे पक्षी का जीवन मिल जाता, योनियां मिल जाती, कैसे ये भगवान के वेणु का बांसुरी सुनने के अधिकारी हो जाते। बोले ये महान ऋषिगण ही है जो पक्षी के रूप में अवतरित हुए और भगवान यमुना जी के किनारे वेणु वादन कर रहे हैं। और यमुना जी की स्थिति क्या है, यमुना जी जो है उल्टी बहने लगती हैं। यमुना जी ऐसे जा रही थी, वेणु वादन सुन के ऐसे बहने लगती है। यमुना जी के अंदर बहुत सारे सुंदर सुंदर कमल हैं और बहुत सारे भंवर हैं। भंवर क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को अंदर ले लेते हैं। अब यमुना जी उल्टी बह रही हैं, उनके भंवर भी उल्टे चल रहे हैं, तो सब सारे जितने उनके अंदर कमल लगे हुए हैं, सब के सब वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देती हैं। और भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, वेणु वादन कर रहे हैं। यमुना जी बहुत बहुत प्रसन्न भी हैं। एक तो वो अपनी लहरों के द्वारा भगवान की सेवा कर रही हैं, वो सारे कमलों को भगवान को अर्पित करके उनकी सेवा कर रही हैं। और उनके किनारे जो बांस के पेड़ लगे हुए थे, जो उनके जल से सिंचित होके बड़े हुए थे, उसी एक बांस से भगवान ने वेणु बनाई है। तो यमुना जी बहुत प्रसन्न है कि सो कॉल्ड उनका एक पुत्र जो है भगवान की ऐसी सेवा में लगा है कि अहरनिश भगवान की सेवा करता है। तो हमारा बालक बोले बिल्कुल सही स्थान पे चला गया। सारे वृक्ष भी बहुत प्रसन्न है कि ये बांस ने हमारे कुल का नाम जो है रोशन किया है, भगवान के हाथ में हमेशा रहता है और भगवान का वेणु जो है इसी बांस से बना है। तो ऐसा उनकी जो प्रतिष्ठा है पेड़ों की बढ़ गई है। तो ये पेड़ जो है वो पिता के रूप में हो गए वेणु के, और जो नदी हो गई यमुना जी हो गई वो माता के रूप में हो गई। तो माता पिता दोनों प्रसन्न है कि बालक कहाँ लगा हुआ है, भगवान कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। और अब कृष्ण वेणु बजा रहे हैं, शरतकालीन समय है सुबह का, और थोड़ी थोड़ी अगर धूप आती है तो तुरंत वहां पे काले बादल आ जाते हैं ताकि भगवान के ऊपर धूप न गिरे। तो मुरली बजाते बजाते भगवान ऊपर देखते हैं कि अरे धूप पड़ रही थी, क्या हुआ। तो बादल आ गए और उन्होंने क्या किया, उनको आच्छादित कर दिया। अब भगवान जो है वेणु में अपना स्वर लगाते हैं और वो बजाते हैं एक ऐसी राग जिससे बारिश होती है। तो ये मालकोस और बाकी जो राग होती है जिनसे बारिश होती है वो बजाने लगते हैं भगवान। तो थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी। और ये, अब आप ये दृश्य को अपने हृदय में धारण कर लीजिए। यमुना जी के किनारे भगवान श्री कृष्ण बंशी बजा रहे हैं, सब गोप ग्वाले गौवें उनको घेर के खड़ी हैं, सब एकदम स्तब्ध हैं, आंखें खुली हैं, अश्रु बह रहे हैं। ऊपर पक्षी जो है सब कुछ भूल गए हैं, कोई पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई आवाज नहीं है। नदी उल्टी बह रही है, सारे कमल उनके चरणों में अर्पित हो रहे हैं और भगवान वेणु बजा रहे हैं। और इस समय फिर वो अपने सारे मित्रों को लेकर कहते हैं कि चलो हम कहाँ चलेंगे, गोवर्धन चलेंगे। तो सब साथ में गोवर्धन की तरफ जा रहे हैं। भगवान रण में बहुत सुंदर
अंदर जो है लाल कुमकुम लगा हुआ है। जब वो चलते हैं तो वो हरी, वहाँ पे भिलनियाँ भी हैं जो भगवान से बहुत आकर्षित है, लेकिन भगवान के सामने नहीं आ सकती। वो इस कुमकुम को जो है वो, और उसी में जो है भगवान का आलिंगन कर लिया, और इस प्रसन्नता में मेरी आप प्रभु जी ब्रेक हो रही है बहुत वॉइस। हैं, वो इतना कृतज्ञता का अनुभव करते हैं कि गोप ग्वालों और भगवान श्री कृष्ण और बलराम को सारे फल, सारे औषधियाँ, अपना सरोवर का स्वच्छ जल, अभी जब हम गोवर्धन धारण लीला पर चर्चा करेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे इस श्लोक की, जो स्वयं राधा रानी के मुख से निकला है गोवर्धन जी के लिए। तो हरी हरी घास उगी है, नरम दरम सी घास है जो बछड़ों के लिए है, जो छोटे छोटे बछड़े हैं। सबको प्रसन्न करने की कला किसको आती है? गोवर्धन जी को आती है। तो ऐसे हरिदास वर्य गोवर्धन जी की चर्चा जो हो रही है, जो गोवर्धन जी भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। तो इस तरीके से भगवान जो है गोवर्धन की तरफ जा रहे हैं, गोवर्धन की तरफ जा रहे हैं, तो गौएं जो हैं वो पहले आगे निकल गई हैं और भगवान जो है वो पीछे पीछे चल रहे हैं। तो भगवान कहते हैं अपने सखाओं से, मेरी गायें आगे निकल गई, जाओ जाओ उनको थोड़ा पकड़ लो, थोड़ा उनको देख लो। अब सखाओं का साख्य का भाव कैसा है? वो कहते हैं कि तुम्हारी गायें हैं, तुम संभालो, तुम हर बार हमसे काम कराते रहते हो, अपनी गायों को तुम जाके देखो। तो कृष्ण बोलते हैं ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। तो तेजी से दौड़ते हैं और गोवर्धन के ऊपर चढ़ जाते हैं और सारी गौओं को एक एक को नाम नाम से बुलाने लगते हैं, और सब उनको आके वहाँ पे घेर लेती हैं। और सब जब घेर लेती हैं तो भगवान गोवर्धन के ऊपर विराज कर बहुत सुंदर तरीके से वेणु बजाते हैं। तो भगवान की सुंदर जो वेणु की ध्वनि है ये सबको मोहित कर लेती है। सारे उनके गोप सखागण भी वहीं पर ऊपर आ जाते हैं, और सब जो है एकदम से, एकदम से ऐसा समझिए कि समाधि के स्तर में, प्रभुपाद कहते हैं कि समाधि के स्तर में जो है वो केवल एक बात सुन रहे हैं कि भगवान का ये जो सुंदर वेणु का वादन हो रहा है। तो जो गोपियां हैं वो अपने आप को पूरे इस वेणु गीत में भाग्यशाली नहीं मानती। उनको हमेशा लगता है कि कृष्ण के पास वो नहीं जा पाती हैं जितनी फ्रीली जो है गोपगण जा पाते हैं। उनके पति जो है वो उन्हें जाने नहीं देते हैं। अब ये पति जो नहीं जाने देते हैं, ये हम रास लीला में और विस्तार से समझेंगे। ये भी भगवान की एक लीला है, और कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो भाव बढ़ता है, ये भाव और प्रेम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि भगवान से उनका मिलन नहीं हो पा रहा है। तो ये एक विशेष रूप से स्तर है भक्ति का, कि जब भगवान के दर्शन नहीं होते हैं लेकिन व्यक्ति हमेशा उनके बारे में सोचता रहता है। तो ये जो भाव की पराकाष्ठा है वो राधा रानी में है, वो गोपियों में है। इसीलिए महाप्रभु कहते थे कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया, हमारे गॉड वैष्णव सिद्धांत के जो आराध्य भगवान है वो ब्रजेश तनय है, मतलब श्याम सुंदर त्रिभंग ललित भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ। और किस धाम में निवास करते हैं? तद धामा वृंदावन। किस तरह से उनकी उपासना करना है? रम्या काचित उपासना व्रज वधु, जिस तरीके से व्रज की वधुएं अर्थात गोपियां भगवान की उपासना करती हैं, उस तरीके से हमको करनी है। तो ये उपासना की पद्धति हम कहाँ से सीखेंगे? तो शास्त्र क्या है उसको सीखने का? वो है भागवत। भागवत के आधार पे हम सीखेंगे तो क्या होगा? भागवत प्रमाण अमलम, प्रेम पुमार्थो महान। वो प्रेम पुमार्थो, जो महान प्रेम है, वो कहाँ से मिलेगा हमें? भागवत से मिलेगा। तो भागवत के आधार पे आज हमने समझा कि वेणु में कितनी सारी जो है वो क्वालिटीज़ हैं। वेणु गीत जो है उसको सुन के पूरा जो सृष्टि है और वृंदावन का जो पूरा वातावरण है वो कैसे बदल जाता है। अब भगवान अभी भी वेणु बजा रहे हैं।
भगवान हर जगह हमारे, अगर घर में भी विग्रह के रूप में स्थापित हैं तो उनके अधरों में वेणु है, तो भगवान वेणु बजा रहे हैं। अब हम जिस दिन वो वेणु को सुनने लगे तो उस दिन ये हो जाएगा कि हमारा जीवन फिर पहले जैसा नहीं रहेगा। तो ये भगवान की वेणु क्या है? भगवान की वेणु के जब भी हम दर्शन करें तो हमें ध्यान आना चाहिए कि ये भगवान की वेणु भगवान का एक आह्वान है हमारे लिए कि आ जाओ और सुनो, सुनो मैं क्या सुना रहा हूँ, सुनो। और वो वेणु कहाँ है? वो वेणु प्रभुपाद ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में दी है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र पूरे मन से ध्यान से करेंगे तो प्रभुपाद कहते हैं कि वो वेणु हमें सुनाई देगी। वो भगवान की लीला माधुरी, रूप माधुरी, प्रेम माधुरी और वेणु माधुरी ये हमारे जीवन में उद्घाटित होगी। तो सीधी स्पष्ट बात यह है कि वेणु गीत से क्या सीखना है? भगवान किसी को भी ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं जब तक वो गोपियों के माध्यम से ना आए। वेणु के बारे में गोपियों ने इतना कहा है तो भगवान ने उस वेणु को आज तक जो है अपने अधरों पे धारण किया हुआ है। तो यही हमारा भी भाव होना चाहिए कि किसी तरह हम भक्तों के अनुगत रहें, तो कभी ना कभी कोई भक्त हमें भी रिकमेंड कर देगा और हमारी भी भक्ति को भगवान एक्नॉलेज कर लेंगे। तो वेणु गीत पे बहुत कुछ चर्चा हो सकती है, लेकिन समय की मर्यादा है, इसलिए हम यहीं पर विराम देंगे। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि भागवत से और कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड जो प्रभुपाद की लिखी हुई पुस्तक है उससे वेणु गीत वाला चैप्टर जरूर पढ़िए। तो आपको बहुत सारे उसमें और भी जो प्रभुपाद की उत्प्रेरणा है उनके दर्शन होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई टिप्पणी हो, कुछ त्रुटि सुधार हो तो बताइए। अगर इस सत्र से संबंधित कोई प्रश्न हो तो बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। इसमें ना बहुत सारे अलग अलग नाम दिए हुए हैं। मुरली है, हम्म। कहीं बांसुरी है, कहीं वेणु है। कहीं बांसुरी है, वेणु है। यस हाँ, यस तो कुछ यस। इसमें ऐसा तो डिफरेंस है? नेक्टर ऑफ डिवोशन के अंदर श्रील रूप गोस्वामी ने जो पुस्तक लिखी है भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें उन्होंने बताया है कि ये इनकी साइज जो है वो अलग अलग होती हैं, इनमें जो छिद्र होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जी। पर कौन सी वेणु या कौन सी मुरली या बांसुरी वो कब बजाते हैं इसके बारे में विस्तार से तो कहीं भी ऐसा लिखा हुआ मुझे नहीं मिला। तो केवल इतना भर दिया हुआ है कि उनकी साइज अलग अलग होती है, उनके जब भगवान उनको धारण करते हैं, लेकिन कब धारण करते हैं तो वो विस्तार से कहीं नहीं दिया हुआ है। तो वो आप नेक्टर ऑफ डिवोशन में पढ़ सकती है माता जी। जी जी। जी। थैंक यू प्रभु थैंक यू। जी। थैंक यू। तो हम आज के सत्र को यहीं विराम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो